5 देखिए, निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन नहीं, मतलब कौन परिमेय है और कौन परिमेय नहीं है ये बताना है। और फिर कह रहा है परिमेय की स्थिति में p बाई क्यू के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं, पहला ही देखो ये नंबर 43.123456789 के ऊपर बार। तो यह जो दशमलव प्रसार देख रहा है यह आपका अशांत है, अशांत आवर्ती है। अच्छा, अशांत आवर्ती है इसलिए यह परिमेय भी हो जाएगा, अतः यह परिमेय है, अतः यह परिमेय है। अच्छा, जब परिमेय है तो परिमेय होने की स्थिति में q के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो यहां जो q होगा, q बराबर 2 का पावर n या 2 का पावर m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती के लिए q जो होगा 2 का पावर n और इंटू 5 का पावर m के रूप में नहीं ना होगा, जहां m और n अऋणात्मक पूर्णांक है, अऋणात्मक पूर्णांक है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर इसका बी देखो, यहां देखो क्वेश्चन नंबर बी में देखो क्या है, 0.12 फिर एक 0 फिर 12 फिर डबल 0 1 2 ट्रिपल 0। तो ये कैसा दिख रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो रहा है, अशांत अनावर्ती हो रहा है, अशांत अनावर्ती हो रहा है, ना कभी कट रहा है और ना कभी रिपीट कर रहा है। तो यह अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हो गया, तब इसके बारे में p बाई क्यू के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में तो नहीं लिख सकते ना। तो यह अपरिमेय संख्या का रूप है। जैसे p बाई क्यू के अगर परिमेय होता, कह रहा ना परिमेय की स्थिति में, तब आपको p बाई क्यू के रूप में q के बारे में बताना था। चलिए यहाँ पे देखो, यह भी देख रहे हैं, यहाँ सी नंबर में क्या है 5.12537, इन तीनों के ऊपर बार है, यानी कि इसका मतलब हुआ 5.12537 यही हो रहा है। तो यह भी तो आपकी अशांत आवर्ती है, यह भी आपकी अशांत आवर्ती है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन q 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसमें भी यही स्टेटमेंट लिख देंगे। यहां देखो, इसमें कह रहा है 0.535 355 355, ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसे दिखा है, ना कभी कट रहा है और ना ही कभी रिपीट कर रहा है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो a और c परिमेय संख्या हो गया और इन दोनों के लिए यही कंडीशन लिखेंगे, और b और d अपरिमेय संख्या हो रही है क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दिख रहा है। चलिए, तो अब आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे अदर चैनल्स भी हैं, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। इस पे आपको टोटल सोशल साइंस रहा, मैथ्स रहा, मैथ्स का इस पे केसी सिन्हा, एनसीईआरटी इन सब के सॉल्यूशन यहाँ पे इस चैनल पर मिलेंगे। तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।